पुरवैया मुहिम पावर्ड बाय एनजी टाउन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। पटना नगर निगम नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी संस्था की तस्वीर उभरती है जो मानो पटना वालों के लिए सबसे बड़ा गम बन चुका हो, जो सिर्फ सियासी अखाड़े की जगह बन चुका हो, जहां साल भर हंगामे के अलावा शायद कुछ दूसरा काम नहीं होता है। यूं तो नगर निगम की जिम्मेदारी है पटना वालों का गम दूर करने की। इसी नगर निगम के सहारे पटना को पेरिस बनाने का सपना तक दिखाया गया, लेकिन पेरिस छोड़िए, हकीकत यह है कि चंद मिनटों की बारिश में पटना की सड़कें पानी में डूब जाती हैं, जबकि अभी मानसून आया भी नहीं है। पेरिस बनाने की बात छोड़िए, मच्छर मारने में भी नगर निगम के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हर साल नगर निगम लंबा चौड़ा बजट पास कर अपनी मानो जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। और एक बार फिर आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ 465 करोड़ का भारी भरकम बजट पास कर दिया गया है, 24 करोड़ के मुनाफे का बजट बताते हुए, लेकिन इस मुनाफे का असर जमीन पर कितना होता है, इसकी एक बानगी आप दूसरी तस्वीर में महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो आज चंद मिनटों की बारिश हुई, तेज बारिश हुई पटना में, और पटना की सड़कें जलमग्न हो गई। गली मोहल्लों की बात छोड़िए, लेकिन दूसरी तरफ हो हंगामा, जो कि नगर निगम की एक पहचान बन चुका है, हंगामा। और उस हंगामे के बीच सब्ज बाग दिखाते हुए 465 करोड़ का अनुमानित बजट पास किया गया। इसे महज इत्तेफाक ही कहेंगे कि एक तरफ बजट को लेकर पटना नगर निगम की बुलाई बैठक में जल जमाव के मुद्दे पर हंगामा हो रहा था, और दूसरी तरफ तेज बारिश से सड़कों पर जल जमाव की समस्या से पटना वासी दो चार हो रहे थे। ये अलग बात है कि एक बार फिर पटना वासियों की हर समस्या दूर करने का सब्ज बाग दिखाते हुए 465 करोड़ का अनुमानित बजट हंगामे के बीच पास कर दिया गया। देखिए, आज नगर निगम बोर्ड की बैठक में, विशेष बैठक में 465 करोड़ रुपया लगभग अनुमानित बजट और खर्च 441 करोड़ रुपया, जिसमें तकरीबन 24 करोड़ रुपया मुनाफे का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे पारित किया गया। इस बार 24 करोड़ मुनाफे का बजट रखा गया है, लेकिन इस मुनाफे के बजट के पीछे का सच हम आपको बताते हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नगर निगम ने 251 करोड़ रुपए का बजट बनाया है, वहीं पिछले वित्तीय वर्ष का 214 करोड़ रुपए बचा है। तो कुल मिलाकर निगम का ओपनिंग बजट 465 करोड़ रुपए का हुआ। इस बजट में होल्डिंग टैक्स से 70 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 68 करोड़ का लक्ष्य था, जिसमें से दिसंबर तक सिर्फ 16 करोड़ की वसूली की गई। सवाल यह भी है कि बजट पास करने भर से क्या पटना वालों की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए नगर निगम के पास अधिकारी नहीं। महज 21 अधिकारियों के भरोसे नगर निगम चल रहा है। विभिन्न स्तर के अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के 193 पद हैं, इनमें से 172 पद खाली पड़े हैं। ऐसे में सवाल है कि इस मुनाफे के बजट का असर जमीन पर कितना नजर आएगा। जवाब इन तस्वीरों में मिल जाता है। देखिए, चंद मिनटों की बारिश में ही कैसे राजधानी पानी पानी हो गई। गली मोहल्लों की बात छोड़िए, कई जगहों पर मुख्य सड़कें पानी में समा गई। बजट को लेकर हर साल बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन हालात क्या हैं, जरा उस पर भी एक नजर डालिए। अब तक नाला उड़ाही और अतिक्रमण हटाने की योजना नहीं बनी। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नाला उड़ाही का काम शुरू नहीं हुआ, जबकि नाला उड़ाही के लिए पैसा भी जारी किया जा चुका है। अब तक किसी बड़े नाले की उड़ाही शुरू नहीं की गई, न ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मानसून से पहले नाला उड़ाही पूरा करना आसान नहीं है, क्योंकि निगम प्रशासन के लिए महज 60 दिनों का समय है। 60 दिनों में 9 बड़े नालों के साथ 1200 किलोमीटर भूगर्भ नाले, 24,000 मैनहोल और 28,000 कैचपिट की उड़ाही करना है। ध्वस्त मैनहोल को दुरुस्त करना और छोटे नालों को बड़े नालों से जोड़ने का काम भी अथर में है। ऐसे में मानसून के दौरान शहर में जलजमाव होना तय है। वहीं हर साल मच्छरों से निपटने की चुनौती भी नगर निगम के सामने होती है। निगम की अधिकतर फॉगिंग मशीनें खराब हैं। एनसीसी में सिर्फ 2 फॉगिंग मशीनें ही चालू हैं, सिर्फ एक से ही काम दिया जा रहा है, और उससे भी सिर्फ वीवीआईपी और वीआईपी की डिमांड पूरी की जा रही है। नियमित टैक्स देने वाले नागरिक भगवान भरोसे हैं। सितंबर 2013 में 16 लाख में 59 फॉगिंग मशीनों की खरीदारी की गई, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होने से साल 2014 में मात्र 10 मशीनें ही चालू स्थिति में थी।
जाहिर है हर साल पटना वालों को झूठे सब्जबाग दिखाकर बजट तो पास कर दिया जाता है, लेकिन हंगामे और आपसी खींचतान के कारण साल भर में मच्छर मारना भी नगर निगम के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। आशुतोष चंद्रा के साथ जी मीडिया, पटना। तो जरूर आप भी जुड़िए और बताइए, अपनी राय रखिए, क्योंकि हर साल बजट पास किया जाता है और बजट पास कर बताया जाता है, आपको कहा जाता है कि इस साल तो तमाम समस्याएं दूर हो ही जाएंगी, लेकिन एक मच्छर मारने में भी नगर निगम के पसीने छूट जाते हैं। और साल भर सिर्फ होता क्या है, हल्ला हंगामा या फिर सियासी अखाड़े की तस्वीर नजर आती है। क्या यही हालात रहेंगे? 465 करोड़ रुपए का बजट, कुछ जमीन पर नजर आ पाएगा उसका असर तो आज दिखा जमीन पर। जो जलजमाव की समस्या तमाम जगहों पर नजर आने लगी है चंद मिनटों की बारिश में। जरूर आप भी जुड़िए और कॉल कीजिए। हमारे साथ सुषमा साहू जी भी मौजूद हैं, वार्ड पार्षद हैं और आज की बैठक में मौजूद भी थी। हंगामा भी आज हुआ था, उसमें भी सुषमा आप हंगामा कर रही थी, तस्वीर वो भी है। क्या ये हंगामा एक पहचान बन गया है और 465 करोड़ का बजट अगर पास हो रहा है तो उस बजट को पास करवाकर उसमें सहयोग देकर आप तमाम पार्षद क्यों नहीं पटना को बेहतर बनाने में आगे आ रही हैं, या फिर हंगामा ही सिर्फ करेंगे? देखिए, ये विषय जो आपने उठाया है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का कार्य है जनता की समस्याओं को जाकर के सदन में उठाना। क्योंकि हम स्थायी समिति के सदस्य नहीं हैं, तो सारे पार्षद जो स्थायी समिति के माननीय सदस्य नहीं हैं, वो एक बार हाउस में ही जाकर के अपनी परेशानियों को, यानी अपने वार्ड की परेशानियों को बताते हैं। हमारे पास वही एक उचित मौका होता है जहां हम जाकर के अपने और अपनी जनता और रिलेटेड जो पार्षद नहीं बोल पाते उनका सहयोग करते हैं। आज की जो परिस्थिति थी, हम बहुत खुशनुमा माहौल में वहां गए थे। खुशनुमा माहौल में जाकर के हम लोगों ने आज सोचा कि ये इस बजट पे अच्छी बहस होगी, लेकिन मैं एक विषय पर खेद व्यक्त करना चाहती हूँ। आपके सामने मैं ये दिखाना चाहती हूँ, ये बजट की प्रति है, एक प्रति है, कुल 114 पृष्ठ है इसमें, कुल 114 पृष्ठ। मैं बताना चाहती हूँ कि ये परसों रात में कुछ लोगों को कल शाम तक ये 114 पृष्ठ का बजट की जो प्रति है वो कल शाम तक पार्षदों को मुहैया कराया गया। अब मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहती हूँ कि बजट जैसा संजीदा विषय जिस पर किसी तरह की गलती होना अपने आप में एक अपराध हो जाता है, हर एक छोटी छोटी बारीकियों को समझना, वो पार्षद जो इनको बारीकियों से पढ़ते हैं और समझते हैं, उनके नज़र से अगर चूक हो जाना, ये उनकी अपनी कमियों को दर्शाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कि 114 पृष्ठ को पढ़ करके उनकी बारीकियों को समझ करके बहस करने का मादा किस में था? हम लोगों ने एक ही पहले प्रश्न उठाया कि अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो एक दिन पहले ये बजट की प्रति मिलनी ही नहीं चाहिए थी। ये बजट की प्रति मिलने के बाद हमें एक सप्ताह मिलना चाहिए। क्या नजर आई, मैं उस पर भी आऊंगा। एक दर्शक हमारे साथ हैं, रंजीत हैं नालंदा से। जी रंजीत जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बात रखिए अपनी। हाँ, मैं तो ये बात करता हूँ सर कि जो हमारे जो पार्षद महोदय जो बोल रही हैं, तो उनसे पहले हम जानना चाहते हैं कि पार्षद होते क्या है, ये व्हाट इज पार्षद, जिसके बारे में जरा से हमको बतावें। और जब पार्षद का पूरी डिटेल्स बता देंगे हमको, तब समझेंगे वो वार्ड पार्षद हैं, और उसके बाद वो लोग काम करेंगे। अब वार्ड पार्षद के बारे में जान ही नहीं रहे हैं तो कैसे वो समझे कि हम काम कौन से काम, 114 पृष्ठ का है, ये सब तो सब ऐसे बहाना है। मैं नहीं मानता हूँ सर। आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि काम करना ही नहीं चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जड़े कमजोर है, जड़े कमजोर है। सुषमा जी। माननीय, मैं आप भी जो भी शख्स बोल रहे हैं, मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं। कम से कम आप ऐसे शख्स तो पूरे बिहार में ज़रूर हैं जो कम से कम पार्षद का अर्थ समझते हैं, क्योंकि मैं पार्षद हूं और दूसरी बार जीत करके आई हूं और मैं पार्षद के महत्व, अन्ना पार्षद शब्द के बात को समझ पा रही हूं। ये आपसे बड़ा, ये इससे बड़ा विषय क्या हो सकता है कि पूरे बिहार में एक आप व्यक्ति हैं जो इसके महत्व को समझते हैं और इनका जानते हैं। तो मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि पार्षद का मतलब क्या होता है, आप ही बताइए, या वो
नहीं, एक जो आंख आक्रोश मूंद है कर, दरअसल, मैं एक बात सुषमा कहना जी, चाहती हूँ, ये एक पार्षद आक्रोश का है मतलब कि नहीं, जनप्रतिनिधि पार्षद भी का कुछ मतलब नहीं कर एक पा मिनट रहे में कहना हैं चाहती हूँ, और मैं यहाँ बात मेयर, काटना डिप्टी चाहती मेयर भी कुछ नहीं कर पा रहे नहीं, हैं। मैं नगर निगम में ये हालात है। मैं यहाँ आपकी बात को काट रही हूँ। क्या पार्षद का मतलब ये है कि आप बजट में कुछ भी दें और हम आंख मूंद करके उसको पास कर दें? मुझे याद है 2002 से 2007 में मैं भी पार्षद थी और स्थायी समिति की सदस्य थी। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ उस चैनल के माध्यम से, इतनी छोटी छोटी बारीकियों को मैं 15 दिन पहले मैं बारीकियों से पढ़ती थी, एक एक पृष्ठ को, और इसमें इतनी कमियों को मैंने खोजा था जिसके लिए मुझे शाबाशी दी गई थी। और ये कहा गया था कि ऐसे ऐसे मदों को इसमें शामिल कर दिया गया था जो कम से कम दशकों से, जो दशकों से, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, दशकों से नगर निगम के कभी कोई वास्ता नहीं था। ठीक है, आपकी बात सही है। दशकों से जिन मदों का कभी भी नगर निगम से वास्ता नहीं था, ऐसे मदों पर हंगामा हुआ सफाई निरीक्षक के तबादले के मुद्दे पर। आपने तो बजट के मुद्दे पर अपने तमाम पार्षदों ने बात भी नहीं रखी। हंगामा तो उस मुद्दे पर होने लगा कि सफाई निरीक्षक का तबादला क्यों कर रहे हैं। देखिए, कोई ना कोई मुद्दा खोजा जा रहा है। देखिए मुद्दा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से अगर सहमत हूं कि बजट, चलिए बजट को आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, पिछले साल बजट को पढ़ने का मौका मिला था? आपको बजट को पढ़ने का मौका मिला था पिछले साल बजट पास हुआ था तो? जी बिल्कुल, बहुत कम पल था। नहीं, फिर भी आपकी सहमति ली गई थी, तमाम पार्षदों की सहमति ली गई थी जी। पिछले साल कितना असर हुआ उस बजट का? कितनी फॉगिंग मशीनें खरीदी गई? जल जमाव की समस्या क्यों नहीं दूर हो गई उस बजट से? मुझे बस इतना बता दीजिए। ये विषय जरूर बताना चाहूंगी कि आज जो विषय हुआ है, जितनी परिस्थितियां हैं आज, मुझे पिछले साल का हिसाब दे दीजिए। नहीं, पिछले साल का पिछले साल भी अगर पिछले साल मैं महापौर नहीं थी, पिछले साल भी मैं पार्षद थी और इस साल भी मैं पार्षद हूं। आपकी बात नहीं है सुषमा जी, एक जनमानस में ये अब धारणा बन गई है कि जनप्रतिनिधि पार्षद है तो कुछ नहीं, जनता के लिए, लोगों के लिए कुछ नहीं। नगर निगम एक तरह से गम बन चुका है पटना वालों का। आप 465 करोड़ का बजट पास कर दें, आपकी सहमति नहीं भी ली गई या ली भी जाती है, फर्क नहीं पड़ता है पटना वालों पर। पटना वाले जल जमाव की समस्या से जूझते रहेंगे। 8 महीने से नाला उड़ाही योजना नहीं बन पाई है, हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है, तब भी असर नहीं। फॉगिंग मशीनें नहीं खरीदी जाने की वजह से पिछले साल कितने लोग मारे गए डेंगू की वजह से, अभी तक कुछ असर नहीं। ये हालात है। आप बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, मैं सिर्फ सुषमा जी आपको नहीं कह रहा हूं, नगर निगम में ये हालात हैं, आप भी मानेंगे। मैं इस चीज को मानती हूं और बिल्कुल इससे सहमत हूं। आज जो परिस्थितियां हैं, हम पार्षद, हम लोग बात गाली सुनते हैं, हम जनता का कोपभाजन बनते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि आखिर वो मशीनें क्यों नहीं खरीदी गई? आखिर उन चीजों पर आज भी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए आज हम लोगों ने का प्रस्ताव था, 12 लाख के योजना का प्रस्ताव था। इन सब प्रस्तावों को आज जब माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बैठक को मान्य कर दिया, तो उसको आप आज हाउस क्यों नहीं मान रहा? कौन सा ईगो, किस बात का अहम है कि आप उस बात को नहीं मान रहे जिस चीज को माननीय उच्च न्यायालय भी मान लिया है? 12 लाख में आज कई नालियों को बनने की अनुशंसा की गई है पार्षदों से। माननीय उच्च न्यायालय ने सारे पार्षदों से मांगा कि आप अपने अपने विचार दीजिए। मुझे पीठ थपथपाया गया, उच्च न्यायालय की तरफ से भी, वहां से भी खबर आया कि सबसे बेहतर तरीके से अगर किसी ने अगर प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन बताया है तो सिर्फ वार्ड काउंसलर सुषमा साहू ने बताया है, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी बताया। लेकिन आज ढाक के 3 बात हो गए, ढाक के 3 बात हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आज चलिए, आज हो गया, आज बजट आपसे बिना पूछे आपकी सहमति ली गई, बिना पास कर दिया गया। उस पर भी मैं सवाल खड़ा करता हूं, क्योंकि 465 करोड़ रुपए का बजट है, 24 करोड़ के मुनाफे का बजट बताया गया। तो मुनाफे का बजट अगर है तो हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? मुनाफे का बजट यानी कि हालात सुधरने चाहिए, हालात तो नहीं सुधरे। और सवाल यह भी कि अगर आपकी सहमति, आप लोगों की सहमति पिछले साल ली गई थी, तो पिछले साल उस बजट में से आप लोगों ने क्या कर दिया? कितना असर हो गया? और क्यों नहीं जल जमाव की समस्या, एक छोटी सी समस्या है जो हर साल मानसून के समय होता ही होता है पटना में, और अभी तो मानसून भी नहीं, आज की बारिश में तो कई जगहों पर सड़कें जलमग्न है, गली मोहल्लों की बात छोड़िए। क्यों इस तरह की समस्याएं दूर नहीं हो पा रही हैं? सिर्फ हंगामा, सिर्फ खींचतान, सिर्फ एक सियासी अखाड़ा बनने की वजह से? देखिए, अखाड़ा बनाना और खींचतान आपने स्वयं अभी दिखाया है,
वहाँ हंगामा कौन कर रहा है, कागज कौन फाड़ रहा है, धक्का मुक्की कौन कर रहा है। हम लोगों ने सिर्फ यही कहा कि ये तरीका गलत है। अगर मैं पार्षद हूँ, आप भी हैं उस तस्वीर में, आप भी हैं उस तस्वीर में। मैं बिल्कुल तस्वीर में, लेकिन ना किसी को डांटते हुए, ना कि चिल्लाते हुए और ना गाली देते हुए नजर आऊंगी। मैंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया कि ये जो तरीका आप लोगों ने अपनाया है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत, ये अपने आप में एक डिक्टेटरशिप है। और नगर निगम में सारे पार्षद जीत करके आते हैं, वहां कोई भी, जिससे महापौर एक सीट है, हम अध्यक्ष मानते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। उप महापौर को वहां से हटा दिया गया। यही सारा विषय है, यही तो खींचतान है जिसका खामियाजा पटना वाले भुगतते रहे हैं। एक सिद्दीकी साहब हैं दर्शक हमारे साथ मधुबनी से। जी सिद्दीकी साहब, अपनी बात रखिए। सर मतलब क्या कहा जाए, लोकसभा विधानसभा के बाद जो छोटा सदन होता है नगर परिषद का और जिला परिषद का और निगम का, वहाँ पे सारी हद पार कर गए हैं जनप्रतिनिधि। शायद इससे क्या मैसेज जाएगा आने वाले समय में वो भगवान को मालूम। रही बात नरक बनाने की, तो ये लोग मतलब आप मधुबनी शहर को देखे या पटना को देखे, मैं सिर्फ बगल में सटी हुई थी, बद से बदतर है। नहीं संगीत मशीन होता है, नहीं नाली की गहराई होती है, और न ही कुछ काम होता है। सिर्फ कागज पे काम किया गया, पैसा उठाया, खरीद फरोख्त हुआ चेयरमैन बनने, महापौर बनने, उप महापौर बनने में, और अगर कोई कार्यपालक पदाधिकारी थोड़ा कड़क आ गए तो उनका विरोध करने में। इतना ही काम ही है नगर परिषद और नगर निगम में, इतना ही काम है। ये धारणा बन गया, आपने सुना है सिद्दीकी साहब की बात। यही धारणा हम लोगों में है, और क्यों ना धारणा हम लोग बनाए, जनता क्यों नहीं ये धारणा बनाए? क्योंकि आप हंगामा करें, आप अपनी बात रखें, आप कहेंगे कि हम सही हैं, वो कहेंगे हम सही हैं, खींचतान है, लेकिन खामियाजा पटना वाले आम जनता भुगतते हैं जो टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स देकर मच्छर से मारे जाते हैं। और नगर निगम हर साल सिर्फ एक बजट पास कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। ये है नगर निगम। जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार सबसे पहले नगर निगम स्वयं है, क्योंकि हम भी जनता हैं। हम जनप्रतिनिधि जरूर हैं, लेकिन हम जनता के रूप में भुक्तभोगी हम स्वयं भी हैं। और हम कभी नहीं चाहते कि जिस जनता ने हमें विश्वास दिया वो जनता हमारी त्रस्त रहे, तबाह रहे। लेकिन हम जो चीज़ मांगते हैं आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आप जो फुटेज दिखा रहे हैं उस फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि हम लोग कमिश्नर साहब को कहे कि कमिश्नर साहब, हमारी जो मांगे हैं, जो 12 लाख हमने पास किया है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है, उसको भी संलेख के साथ प्रस्तुत किया जाए। उस पर से वहां पर जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने उस कागज को फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जाइए जाइए, बजट पास हो गया, कोई पास करे या ना करे, बजट पास हो गया। और इस तरह का एकदम डिक्टेटरशिप उन्होंने कहा। और जब हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग इस पर बहस करेंगे, तो उन्होंने कागज को कई टुकड़ों में फाड़ करके कमिश्नर के टेबल पर फेंक दिया। और इस तरीके से उलझ गई, और उसने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी कुछ पार्षदों के साथ। तो उन्होंने इतना अभद्र और इस तरह का व्यवहार किया। हमारे 4 नंबर की वार्ड पार्षद महोदय हैं, उन्होंने इतनी अभद्रता, एक पार्षद महोदय को तो उन्होंने कमिश्नर लगा करके, आभा लता जी, कमिश्नर को लगा करके उन्होंने इतनी भद्दी गाली। हमारी हेमलता वर्मा जी, हमारी माननीय पार्षद हैं, उनको इन्होंने कमिश्नर को लगा करके इतनी गंदी गाली दी कि जाओ कमिश्नर के साथ। क्या मैं कह नहीं सकती, ऐसी अभद्रता और ये संस्कार पटना नगर निगम में नहीं रहा है। मैं आप जाकर के ऑन द बिहाफ, यही संस्कार आ चुका है मैम, संस्कार नहीं आया है, ये संस्कार नहीं आया है। अभी भी मैं बता देना चाहती हूँ, अभी भी पार्षदों में वो बचे हुए हैं, लेकिन कुछ एक के ऐसे रवैया से, कुछ एक के ऐसे व्यवहार से आज नगर निगम कलंकित हो रहा है। कोई एक बैठक मुझे उदाहरण दे दीजिए जो बिना हंगामे के संपन्न हुई हो, नगर निगम की एक बैठक, मुझे याद नहीं है। देखिए, आपसे मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या नगर निगम के पार्षद को आप ये कहते हैं कि जो भी गलत डिसीजन हो वो सारे आंख मूंद करके दे दें? कौन है सही कौन है, मैं वो नहीं गलत और सही की बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि एक, तो फिर आप हमको किस चीज के लिए कहते हैं? नहीं, आपको भी जिम्मेदार नहीं कर रहा हूं। सामूहिक तौर पर सामूहिकता की बात क्या है? सरकार एक तरफ कहती है कि नगर निगम में बीजेपी वाले हैं जो हैं वो हंगामा करते हैं, आप कहते हैं कि दूसरे गुट, ये गुटबाजी कब तक और उसका खामियाजा पटना वाले कब तक? देखिए, ये तो बेवकूफी वाली बात ही है। सारे बड़े नेता एक हो जाते हैं और यहाँ गुटबाजी क्या, किस बात की? भाजपा और यहाँ पर जदयू नहीं, कोई सिंबल लेकर के नहीं जीता। ना मैं कमल लेकर के जीती हूँ, ना कोई तीर लेकर के जीता है, ना कोई लालटेन लेकर के जीता है, और ना घर लेकर के जीता है। मैं कहती हूँ यहाँ सब अपने अपने व्यक्तित्व पर जीतते हैं, अपनी अपनी काबिलियत पर जीतते हैं। लेकिन अगर जीतते नहीं हैं, वो जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं। लेकिन जब जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं तो वो अपनी
आंखों के नीचे वो गलत चीजों को अनुशंसित नहीं कर सकते, चाहे उसके लिए हम पार्षद रहें, जीवित रहें, या लोगों ने मुझे धमकी दी। आज टीवी चैनलों के माध्यम से आपने देखा होगा, पार्षद कुछ महोदय ने हमें कहा कि यहां से निकल कर देखो तुम्हारी जान की खैर नहीं। आप बताइए कि अगर सही आवाज उठाती हूं, अगर मेरी मौत होती है तो मुझे लगेगा कि मैं नगर निगम के लिए शहीद हुई। आप पुलिस में जाइए, थाने में मामला दर्ज करवाइए। हम लोगों ने दर्ज करवाया है, हम लोगों ने दर्ज भी करवाया है। आज दर्ज नहीं करवाया क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही थी, और उसके बाद फिर बात हम लोगों ने बजट जाके दर्ज करवाइए। देखिए, एक मसले को तूल देकर और हम उसे हाईलाइट कर कहीं ना कहीं एक आम जनता की जो समस्याएं हैं उससे दूर भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं भागना चाहते। मैं आपको क्या लगता बात है कर रहा हूं हम जनता के पास जाते हैं, कितने ठगे रहते हैं, जनता के प्रश्नों का हम जवाब नहीं दे पाते। आज सिर्फ एक बारिश हुई है, पूरा एरिया जलमग्न हो गया है। क्या अब तक उड़ाही नहीं शुरू हो जानी चाहिए थी? उड़ाही की प्रक्रिया चरम पे नहीं रहनी चाहिए थी? योजना नहीं बन पाई है। नहीं, योजना नहीं, ये गलत व्यवस्था है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। कौन जिम्मेदार? कौन पार्षद है जो गाली पार्षद जो जनता से सुनना चाहता है? मैं कहती हूं 72 पार्षद में महापौर से लेकर के अंतिम जो 72वां नंबर पार्षद है वो भी नहीं चाहता कि मैं अपनी जनता से गाली सुनूं, उनका प्यार प्राप्त करूं। ऐसी ही मंशा रहती है। लेकिन परिस्थितियां विपरीत क्यों हैं? क्यों नहीं कोई काम होने दिया जाता है? क्यों मुंह देख करके काम किया जाता है? कुछ लोगों को ही क्यों चुना जाता है किसी योजनाओं के लिए? बाकी पार्षदों को क्यों नहीं चुना जाता? हम भी जनता के द्वारा चुने हुए हैं। जितने वोट आप प्राप्त करते हैं उसी अनुसार हम भी उतना ही जनता का विश्वास प्राप्त करते हैं। कोई कुछ नहीं करता है। जनता के लिए किया है, मैं कहती हूं मैंने जनता के लिए किया है और आगे और भी करूंगी, ऐसा मेरा वादा है। कितने लोगों ने क्या किया है मुझे जरा वो भी बता दीजिए। अगर किया है तो वो नजर क्यों नहीं आता है जमीन पर? देखिए, नजर क्यों नहीं आता है? आज पटना, आपको मालूम है मेरा वार्ड तो कम से कम कटोरी की तरह, मैं पर्सनली अपने वार्ड की बारे में बात नहीं। चलिए, एक दर्शक है पटना से, रामविलास हैं जी। रामविलास जी, सवाल पूछिए सर, अपनी बात रखिए। सर, जरा सा बारिश होता है हम लोग इतना परेशान हो जाते हैं। हम लोग के इलाका में न पानी, पीने का पानी है, न नाला है, न ऐसी है। किस इलाके से बात कर रहे हैं सर? करें किस सरकार पर विश्वास करें, किस पार्षद पर विश्वास करें? कौन से इलाके रामविलास जी, कौन से इलाके से बात कर रहे हैं? वार्ड नंबर 14 पटना निवलकापुरी पड़ता है। अच्छा, वार्ड नंबर 14। मैं एक हाँ, देखिए सारे जगहों पर पानी की ठीक है, गर्दनी बागी, ये हर जगह समस्या। रामविलास जी ने जो कहा है दरअसल यही धारणा जो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे वार्ड की भी है। मैं दूसरे की क्यों कहूं? किस पार्षद पर भरोसा करूं, किस नेता पर भरोसा करूं? अब ये स्थिति है। 465, क्या आप 1000 करोड़ रुपए का बजट पास कर दीजिए, आप बजट में खामी निकालिए या नहीं निकालिए, असर नहीं पड़ रहा है। अब लोगों का भरोसा उठ चुका है। इसमें मैं एक सुझाव देना चाहती हूँ और ये सुझाव सरकार को माननी होगी और तभी परिस्थितियां सुधरेगी। जिस तरीके से वो लोकसभा में उनका अपना अनुशंसित रहता है कि इतनी राशि रहती है, एक विधायक एक विधान पार्षद को उसी तरीके से एक काउंसलर के लिए भी, हाँ ठीक है, उस पर आपकी एक निगरानी समिति जरूर रहे कि वो पैसा कहाँ व्यय हो रहा है, लेकिन आप लोकसभा के सांसद पर विश्वास कर लेते हैं, विधायक पर विश्वास कर लेते हैं, विधान पार्षद पर विश्वास कर लेते हैं, तो एक नगर निगम के पार्षद पर और जिला परिषद के सदस्य पर और एक चौथे स्तंभ पर, जो चौथा स्तंभ है जो आपकी एक शुरुआती सीढ़ी है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? उनका एक राशि क्यों नहीं मुहैया कराई जाती? हम नाला टूट जाता है, हमारे कैचपिट टूट जाते हैं, हमारे मेन होल टूट जाते हैं, हम भिखमंगे की तरह हम एक आशा भरी नजरों से नगर निगम को ताकते रहते हैं, हम ऑफिसों के चक्कर काटते रह जाते हैं, अफसरों के चक्कर काटते रह जाते हैं लगातार। महापौर जिसका चाहेंगे उसका बनवाएंगे, अफसर जिसका चाहेंगे बनवाएंगे। ये परिस्थिति है। ये जब तक ये काम नहीं होगा तब तक पटना नगर निगम कभी नहीं सुधरेगा। सवाल ये भी कि अगर ये सुझाव है तो बीजेपी सरकार में थी, सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे जी, उस समय इन सुझावों पर काम क्यों नहीं किया गया? परिस्थितियां वो खराब नहीं, इतनी खराब नहीं थी, परिस्थितियां इतनी खराब नहीं थी। मैं आपको कहना चाहती हूँ, देखिए उस समय भी खराब थी, उस समय भी पेरिस नहीं बन पाया था, पेरिस तो कभी नहीं बनेगा क्योंकि पेरिस आपने सपना दिखाया ना, हम पेरिस वासी हैं, आपको कष्ट जरूर लगेगा, हमको भी पेरिस वासी बनना पड़ेगा। पेरिस वासी बनना पड़ेगा। हम जहां चाहेंगे हम वहां गंदगी फैलाएंगे, हम जहां चाहेंगे घर की दहलीज को छोड़ के, घर की दहलीज को छोड़ के। ब्रेक लेते हैं, बजट को लेकर हम चर्चा करेंगे। बजट अगर पास हो गया
तो आगे क्या इस बजट का असर दिखेगा, क्या खामी आपको नजर आती है उस पर भी, और आप भी कॉल करते रहिए, अपनी बात रखिए। पुरवैया मुहिम में बात आज हम कर रहे हैं नगर निगम की। नगर निगम दरअसल पटना वालों का एक गम बन चुका है, लेकिन तमाम बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। पेरिस बनाने तक के सपने दिखाए गए। 465 करोड़ का बजट पास करने की बात इस बार कही गई है और 24 करोड़ के मुनाफे का बजट बताया गया है। लेकिन सवाल है कि असर क्यों नहीं होता। आज ही बारिश हुई, इत्तेफाकी कहिए कि बजट जिस दिन पास हुआ हंगामे के साथ, उसी दिन बारिश होती है और जलमग्न हो जाती हैं सड़कें, दावों का असर दिख जाता है। हम इस बजट को समझने की कोशिश करते हैं। बजट कैसे 465 करोड़ रुपए का बताया गया। ओपनिंग बजट 465 करोड़ रुपए का हुआ है। हालांकि अभी भी इसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि पास हुआ कि नहीं। अफजल इमाम मेयर कह रहे हैं कि पास हुआ, लेकिन कुछ पार्षद हैं जिसमें सुषमा जी हमारे साथ हैं, वो भी कह रही हैं कि पास नहीं हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में 68 करोड़ का लक्ष्य था। हम इस बजट को फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए निगम ने 251 करोड़ रुपए का बजट रखा। 251 करोड़ रुपए हम इसे मानेंगे, लेकिन ओपनिंग बजट 465 करोड़ का कैसे हुआ? दरअसल पिछले वित्तीय वर्ष का 214 करोड़ रुपया बचा है। जोड़ दें दोनों को तो 465 करोड़ रुपए का बजट होता है। इसमें कहा गया कि 441 रुपए अनुमानित खर्च 441 करोड़ रुपए का, तो इसमें 24 करोड़ के मुनाफे का बजट दिखाया गया है। लेकिन जिस शहर में मच्छर मारने में भी नगर निगम के पसीने छूटते हों, वहां 24 करोड़ के मुनाफे का बजट अगर बताया जाता है तो थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और कुछ और देखिए, दिसंबर तक सिर्फ 16 करोड़ की वसूली की गई थी। राजस्व वसूली का भी लक्ष्य रखा जाता है हर साल, लेकिन वसूली हो नहीं पाती है। 21 अधिकारियों के भरोसे पटना नगर निगम चल रहा है। सोचिए, महज 21 अधिकारी, जबकि 172 पद खाली पड़े हैं। अंदाजा लगाइए पटना नगर निगम चल कैसे रहा है। 465 करोड़ रुपए का बजट तो बताकर वाहवाही लूटने की कोशिश तो खूब करते हैं मेयर साहब, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। सुषमा जी, हम आपसे चर्चा करें, लेकिन उससे पहले कुछ और ग्राफिक्स लगातार हम दिखाए रहे हैं। मच्छरों से निपटने में किस तरह से नाकाम है, और नाला उड़ाही तक की जो समस्या है वो दूर नहीं कर पा रही है। नाला उड़ाही का काम नहीं हो पा रहा है। फॉगिंग मशीनें नहीं हैं। फॉगिंग मशीनें खरीदी जाती हैं तो वो पड़े पड़े खराब हो जाती हैं। बजट पास हुआ है सुषमा जी? बिल्कुल नहीं। मेयर साहब कह रहे हैं बजट पास हुआ है। देखिए, वो बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने 12 तारीख जो हम लोगों के 12 लाख के जो प्रस्ताव था, जो डिप्टी मेयर के साथ हम लोग की बैठक हुई थी डीएम चैम्बर में, वहाँ उस बैठक को भी उन्होंने मान्य नहीं दिया था। माननीय उच्च न्यायालय ने उसको मान्य किया है और उस बैठक को मान्य करके हम जितने भी प्रस्ताव लिए गए थे सभी को उन्होंने स्वीकृति दी है। तो मेयर साहब क्या कहते हैं वो मेयर साहब जाने, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करती। नहीं, तो बजट को लेकर फिर भ्रम की स्थिति बनी हुई है दर्शकों के सामने। आप कह रही हैं बजट पास नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि 465 करोड़ का बजट पास हुआ अनुमानित और 24 करोड़ का आपने जो अभी फुटेज दिखाया है, मेयर साहब, बहस भी नहीं शुरू भी नहीं हुई तो बहस बजट पास कैसे हुई? वो निकले, उन्होंने कहा पास हो गया और वो जाने लगे। और तब हम लोगों ने लिखित कमिश्नर साहब को दिया कि कमिश्नर साहब इस पर चर्चा का विषय है, और कुछ विषयों पर बिंदुवार हम लोगों ने उन पर इंगित किया, जिसको उनकी एक नगर निगम की माननीय पार्षदा ने उसको बहुत चिथड़े में फाड़ करके कमिश्नर के टेबल पर फेंक दिया, जिसका फुटेज आप बार बार दिखा रहे हैं। जब हम लोगों ने पूछा कि ये गलत तरीका है तो वो कहती है कि अपनी औकात में रहो, और भद्दी भद्दी उन्होंने अब शब्द कहे जो कई मीडिया वालों के सामने वो साक्ष्य मौजूद है। ऐसा क्यों वो क्यों हड़बड़ी में, या फिर आप हंगामा अगर कर रही हैं? देखिए, बहुत एक स्पष्ट विषय है। आज ऑफ द रिकॉर्ड अगर काउंसलर से बात करिएगा और ऑफ द रिकॉर्ड अगर ऑफिसर से बात करिएगा तो वो जरूर कहेंगे कि सिर्फ एक दर्द है। मेयर के अलावे भी वहां एक महापौर है, महापौर के अलावे भी वहां एक महापौर है, जो हर डिसीजन में हावी हो जाते हैं। सिर्फ उनकी वजह से आज अव्यवस्था है। हर व्यक्ति महापौर चेयर से बात करना चाहता है, क्योंकि चेयर ही वो जगह है, वो स्थिति है जिनसे हम पूछ सकते हैं, हम अपने दर्द को बता सकते हैं और उस दर्द के निवारण का उपाय जान सकते हैं, लेकिन उन तक हम पहुंच ही नहीं पाते।
उन तक पहुंचने से पहले ही एक रास्ता, एक मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और वो मार्ग अवरुद्ध ही नगर निगम में कलह का बहुत बड़ा विषय है। लेकिन इस बजट में खामी क्या आपको नजर आ रही है? जब बजट पास ही नहीं हुई तो उसकी खामी और उसकी सहूलियत के बारे में मैं चर्चा क्यों करूं? तो यानी कि बिना बजट के ही अब फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो अब बिना आज बजट का क्यों पटना किया नगर गया? निगम। वही तो मैं जानना चाहती थी। आज आखिरी वक्त पर ऐसा क्यों किया गया? एक दिन पहले इतने मोटे पन्ने के बजट को पार्षदों के हवाले क्यों किया गया? ये भी एक प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब हम कहते हैं मीडिया को भी पूछना चाहिए महापौर महोदय से कि महापौर महोदय आप इसका जवाब दीजिए। आप इसके अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा। हमारे सहयोगी अभी फोन ट्राई कर रहे हैं मेयर साहब को, लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। अब शायद हो सकता है कुछ व्यस्त हो लगे या फिर जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब देना नहीं चाह रहे हो। अगर आप कह रही हैं अभी कि बजट पास नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि बजट पास हो गया, तो फिर ये पटना वालों के साथ एक और बड़ा मजाक है। देखिए, सांच को आंच क्या और कहते हैं ना, सांच को आंच उसकी कभी नहीं होती और कहते हैं ना, पढ़े लिखो के वो फारसी वाली कहावत। जिसको जो समझा हुआ है, जो लिखित परिणाम है, जो लिखित साक्ष्य है, उस साक्ष्य को ना आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं और ना माननीय उच्च न्यायालय ने हमेशा साथ दिया है, क्योंकि हम सच्चे थे, हम सच्ची मांग कर रहे थे और हमारे पास सबूत थी और हम लोग जनता के हितों की मांग कर रहे थे। हम अपने ईगो का हमारा ईगो क्लैश ना। कौन सी मांग? आज सफाई निरीक्षक के तबादले की रोकने की मांग, तो उसी मुद्दे पर हंगामा किया ना आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा तो वही था। आपको एक जानकारी होनी चाहिए। आज मैं अगर नगर निगम में इंस्पेक्टर हूं, अगर साल भर में वहां काम कर रही हूं और साल भर में मुझे नाली छोटे छोटे नालों की जानकारी हो जाती है, जिस समय उड़ाही होता है, और ये हमारे यहाँ एक अमेंडमेंट किया हुआ है कि किसी भी पार्षद की बिना अनुशंसा के वहां के इंस्पेक्टर का तबादला नहीं हो सकता। नाली की उड़ाही ठीक है, मैं यहाँ पर रुकूंगा। मैं आपकी बात आपकी बात। अगर वहां पर सफाई निरीक्षक थे भी, हाँ, तो कितना सुधार कर लिया, कितना सुधार हो गया? मैं यही कहना चाहती हूँ कि नाली की उड़ाही के बाद आप उसको तबादला कर देते। नहीं तो क्यों नहीं अब तक उड़ाही हो पाई? तो उड़ाही तो शुरुआत ही अभी होने वाली है। नाले की उड़ाही की तो शुरुआत ही अभी होने वाली है। आप तो शुरुआत होने ही नहीं दिए। और पिछले मॉनसून में क्या हुआ? पिछले मॉनसून में क्या हुआ? पटना डूबने लगा, उस समय क्यों नहीं उड़ाही हुई? पटना डूबने नहीं लगा, पटना डूब गया। बिल्कुल। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, डूब गया। तो क्या आप तमाम पार्षद या फिर निगम के तमाम अधिकारी हर साल यही देखते रहेंगे? हर साल यही हंगामा होता रहेगा? हंगामा और आप कहेंगे कि उस दर्द को हमने भी झेला है। मेरे दर्द आपको झेलने की, मैं सुषमा जी सीधा एक सवाल है कि पार्षद हो, महापौर हो, डिप्टी मेयर हो, क्या अपने अपने अहम की लड़ाई में पटना वालों को यूं ही हर साल मॉनसून में नालियों के बीच में छोड़ देंगे, मच्छरों के बीच में छोड़ देंगे? मैं यही कहती हूँ। आज मेयर साहब, मैं एक दर्शक है बीच में लेता हूँ, छोटा सा माफी चाहता हूँ, एक दर्शक भी हमारे साथ है। अच्छा ठीक है, लगता है संपर्क टूट गया है जी। मैं एक विषय कहना चाहती हूँ। आज भी महापौर महोदय, हम सभी 72 वार्ड को 71 वार्ड हैं, 70 एक डिप्टी मेयर को भी छोड़ दीजिए, वो भी एक मान्य है। आप 70 वार्ड में आप स्वयं महापौर को मैं आग्रह करती हूं, आप उस वार्ड में जाइए, उस पार्षद की परिस्थिति को जानिए, उसके दर्द को समझिए और उसको दूर करने का प्रयास करिए। मैं आपको दावा करती हूं कि 70 का 70 पार्षद आपके पीठ पर और आपकी आवाज में आवाज मिला करके आपको साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन कौन सा ऐसा कारण है कि कुछ एक के पीछे हैं? कौन सा ऐसा कारण है कि हम पार्षद और महापौर के बीच में एक ऐसा दीवार और एक ऐसी दरार आ गई है कि हम आप तक पहुंच नहीं सकते और आप चाहकर भी हमारे पास आना नहीं चाहते? चलिए, एक दर्शक हमारे साथ अनुराग राजेंद्र नगर से। जी अनुराग जी। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि मैं आज तक जो भी हुआ है, महापौर जी आखिर उस समस्या को समझे तब तो। महापौर जी समझ नहीं रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं आपके मुताबिक? हाँ, यही सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महापौर जी को अपने से पहले मिलना चाहिए था। ठीक है, जो मनैवी जनता है उनसे जरा मिलने की कोशिश करना चाहिए कि नहीं, हाँ तो इनसे जरूरी है तो इनसे बात करना। तो आज तक किसी से मिले ही नहीं, आज तक कहीं जाते नहीं है, किसी वार्ड में कहीं मिलते नहीं है। किसी वार्ड में आज तक देखे ही नहीं है, एक आए भी नहीं है कि चलो जरा देख लिया जाए। और अभी भी महापौर, अभी भी हम फोन मिलाने की कोशिश, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ,
ये स्थिति है जो आप भी कह रही हैं सुषमा जी, अगर ऐसा ही कम से है कम मिलना चाहिए आदमी से और जनता से, कम से कम ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको खड़ा किया है ना। बिल्कुल आप बिल्कुल जनता को नहीं खड़ा किए हैं, जनता आपको खड़ा किया है, ठीक है। ठीक है, जनता को भी मौका मिलेगा सर। कब तक जनता के पास नहीं जाएंगे? तो फिर मिलेगा ही। सुषमा जी, क्या ये यही स्थिति है? मैंने तो इसको स्पष्ट किया कि मैं आज भी आग्रह करती हूं महापौर महोदय को कि महापौर महोदय आप गुट और गुटबाजी को मत याद रखिए। आप 70 पार्षद के पीठ पर और माथे पर हाथ रखिए, वो आत्मसंबल बनेगा, वो एक आत्मविश्वास पैदा करेगा पार्षदों के बीच में, और तब देखिएगा वो 70 पार्षद आपके पीठ पर खड़े होंगे, आपकी आवाज में आवाज मिलाकर के बुलंद आवाज के साथ आपकी ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा कारण है कि जो आपको हम तक पहुंचने नहीं दे रहा और हम आप तक चाह करके भी नहीं पहुंच पा रहे हैं? ये विषय ढूंढना होगा, ये महापौर महोदय बताएंगे, हम तो नहीं बता सकते। अच्छा चलिए, महापौर ही यानी कि एक तरह से जिम्मेदार हैं तमाम परिस्थितियों के लिए? नहीं, मैं महापौर महोदय को भी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार नहीं मानती। तो फिर कौन? क्योंकि महापौर महोदय जिम्मेदार कौन है? नहीं, जिम्मेदार मैं यहाँ कह रही हूँ कि महापौर महोदय को पूर्ण रूपेण इसलिए नहीं मानती कि महापौर महोदय की आंतरिक इच्छा है ही नहीं काम करने की। जब आंतरिक इच्छा हो और नहीं करे तब तो उनके अंदर का जो वो काम करने की जो इच्छा है उनका तो मरा हुआ है। अब मरे हुए इंसान से क्या हम उम्मीद करेंगे, इसलिए हम उनसे अब उम्मीद नहीं करते। नहीं तो ठीक है, आप इनसे उम्मीद मत कीजिए, हम आपसे उम्मीद ना करें, हम नगर निगम से उम्मीद ना करें, सिर्फ बजट पास होता रहे करोड़ों का। पटना वाले उम्मीद करें तो किससे करें? देखिए, करोड़ों का बजट पास होता है, क्या होता है ये सारी जनता को पता है और आपके सामने भी साक्ष्य मौजूद है। पिछले साल के बजट का कितना हुआ? लेकिन एक कैच पिट बनाने के लिए हमको साल क्या 5-5 साल इंतजार करना पड़ता है, तो ऐसे बजट का कोई औचित्य नहीं है। पिछले साल के बजट का क्या हुआ? वही तो कह रही हूं कि एक एक बजट के लिए आप कह रहे हैं करोड़ों के बजट, मैं कहती हूं करोड़ छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 25-25 हजार रुपए ही पार्षदों को दीजिए कि एक नाली टूट जाए, आप कम से कम उसमें एक ईंट और एक कील तो लगा दीजिए, कम से कम इतने की तो पार्षदों को कम से कम शुरुआती दीजिए। लेकिन आपने वो भी नहीं किया, और आप सांसद को इतना देते हैं, लोग विधानसभा में और विधान परिषद में इतना देते हैं, और एक स्थानीय जो अपने बदौलत बिना किसी सिंबल के जीत करके आता है उसका कोई महत्व नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। ये सरकार को भी सोचनी पड़ेगी। चलिए, अशोक जी हमारे साथ एक दर्शक पटना से हैं। जी अशोक जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपनी बात रखिए। जी हमारा ये कहना है कि इसमें मेयर तो आज दूसरा टर्म ये पूरा कर रहे हैं, कभी आज तक हम वार्ड नंबर 6 में कभी उनका दर्शन नहीं किए। वो सिर्फ अपना अहंकारी रवैया के कारण आज नगर निगम बदनाम स्थिति में आ गया है और पूरी तरह से खत्म हो गया है। हम तो सलाह देंगे पार्षद महोदय को कि सभी पार्षद जो 70 हैं वो सभी एक बार इस्तीफा दे दें, फिर नए सिरे से चुनाव में जाएं। लेकिन ये पार्षद लोग भी स्वार्थ में केवल अपना जो है सो रोटी सेक रहे हैं। सुषमा जी आप रहिए हमारे साथ। सुषमा जी जवाब देंगी क्या? आपको इतनी शिकायत है तो दे दीजिए इस्तीफा। माननीय भाई साहब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो सुझाव है बहुत सही सुझाव है, लेकिन 70 पार्षद दे तब तो। आप शुरुआत कर दीजिए। मैं अकेले पार्षद, अगर मैं आप मुझे ये आश्वासन दे दीजिए कि मेरे अगर इस्तीफा दे देने से अगर नगर निगम सुधर जाती है तो मैं आपको अभी मैं विद्या पर हाथ रख के कहती हूँ, मैं कल इस्तीफा दे देती हूँ। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि ये आपके इस्तीफा देते ही इसमें सुधार होगा। मैं कल के नहीं, मैं अभी इस्तीफा लिख दूंगी। लेकिन आपको देना पड़ेगा। आपको कितना क्या लगता है 70 में से कितने महिला हैं? अगर सभी महिला ही आगे बढ़ के अगर आज भी महिलाओं ने ही, एक महिला ने ही सारे पुरुषों को आज पानी पिलाया है आज सभा में। वो महिला नहीं, पता नहीं उनके ऊपर कौन सा क्या, मैं नहीं कहना चाहती, अतिरिक्त विषय है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। जब भी हम अध्यक्ष से प्रश्न करते हैं उनके अंदर इतना कौतूहल क्यों शुरू हो जाता है। सारे मीडिया वाले भी कहते हैं क्या हो जाता है, सारे मीडिया ने फुटेज दिखाया है। इतना बेचैनी, इतनी बेबाकी, इतना मतलब
ब्लंटली बोलना, इतना अब्यूजिंग लैंग्वेजेस यूज करना, बाप रे बाप। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इन सब से हल नहीं होने वाला है, भला नहीं होने वाला है पटना वालों का। अब आप कहिए मेयर साहब अपने अहम में डूबे हुए हैं, पार्षद में अलग अलग राय बटी हुई है। 70 में से कितने पार्षद हैं जो चाहते हैं कि हालात सुधरें और मेयर दोषी हैं जैसा कि आप कह रही हैं? देखिए आज भी लगता है 42-43 ने साइन करके दिया है, तो 42-43 इस्तीफा दे दीजिए, बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा उसी पर। आते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, छोटा सा ब्रेक। सरकार उनके हाथ में। नहीं आप दी लगातार नगर निगम की हम बात कर रहे हैं। 465 करोड़ रुपए के बजट पास होने की बात कही गई है, अफजल इमाम साहब ने कही है, लेकिन पार्षद कुछ जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं पास नहीं हुआ है। अब क्या स्थिति है उस पर भी जरूर तस्वीर साफ होनी चाहिए, वरना एक और मजाक पटना वालों के साथ नगर निगम की तरफ से तो होता ही आया है मजाक। लेकिन 465 करोड़ रुपए या फिर 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए पटना वालों का क्या भला हो पाएगा, सवाल यही है। अब तक तो नहीं हुआ है, किसी भी बजट से नहीं हुआ है, सिर्फ हंगामा, सियासी खींचतान, यही एक पहचान नगर निगम का बन गया है। सुषमा जी, इस्तीफे देने की एक राय दर्शक ने रखी है। अगर आप 43-44 पार्षद हैं, आप चाहती हैं कि कुछ हो लेकिन नहीं कुछ हो पा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मेयर साहब हैं जो कुछ नहीं करने दे रहे हैं, तो आप जाइए। 43-44 अगर पार्षद एक साथ इस्तीफा देती हैं तो मेरे ख्याल से एक बड़ा बवाल सवाल होगा। हम ही सवाल पूछेंगे मेयर साहब से, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, और जनता के हित में आप अगर इस्तीफा देते हैं। बहुत सही सुझाव आपने दिया है, सुझाव के बारे में मैं जरूर सोचूंगी। पहले मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप इसकी गारंटी लगते हैं कि नगर निगम सुधर जाएगा? हम तैयार, 43 पार्षद हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। मुझे बिठा दीजिए, मुझे बिठा दीजिए, क्योंकि मुझे ये बिठा गारंटी दीजिए लेना होगा जिस जनता ने हमें चुना है लड़ने के लिए, जिस जनता ने अपनी आवाज, अपने दर्द को पहुंचाने के लिए सदन में हमें चुना है, और हम कायर की तरह, गारंटी छोड़िए सुषमा जी, कायर की तरह इस्तीफा दे करके और महापौर साहब को चुना गया। नहीं, गारंटी ही आपने ली थी या महापौर साहब ने ली थी जब चुनाव के वक्त? गारंटी ही ली होगी ना कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए जिन लोगों ने चुने वो ये उनके प्रश्न हैं। मैं एक विषय यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमें ये एहसास हो जाएगा जनता ने हमें अपने दर्द को वहां तक पहुंचाने के लिए किया है, हमें कायर की तरह इस्तीफा देकर के मुंह चुड़ा करके बैठने के लिए नहीं दिया है। हमें जिस दिन एहसास हो जाएगा कि नगर निगम पूरी तरह से डिफंक हो गया है, अब वो कोई काम करने लायक नहीं, उसने सारे कौन सा काम कर रहा है नगर निगम? देखिए हम लोग अपने स्तर से अभी भी लड़ रहे हैं, हम उनकी आवाज को उठा रहे हैं। जिस दिन लगेगा कोई काम करने लायक नहीं रहेगा। मैं एक बात अभी कोई काम कर रहा है क्या नगर निगम? हम कायर नहीं हैं, हम कायर नहीं हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, सच को सच बता रहे हैं, उनको आईना दिखा रहे हैं। अब उनको आईने में अपनी सूरत अच्छी नहीं लग रही तो ये उनका विषय है, मेरा नहीं। विषय जनता का है, विषय जनता का है, उनका इनका नहीं है। मैम मैं यही गुजारिश करूंगा कि हो हंगामे के अलावा कुछ ठोस उपाय सोचिए। आप तमाम पार्षद एक जगह बैठिए या जो भी उपाय करना हो, हाई कोर्ट की फटकार लगने के बाद भी असर नहीं होता है तो ये तो बेशर्मी है नगर निगम की। इसे हम बेशर्मी ही कहेंगे कि हाई कोर्ट बार बार थक चुका है फटकार लगाते हुए, तब भी नाला उड़ाही जैसी काम, जल जमाव जैसा एक ठोस उपाय नहीं, फॉगिंग मशीनें तक, जबकि पिछले साल डेंगू से इतनी मौत हुई। अब फिर समय नज़दीक है, मानसून 2 महीने बाद, और मच्छरों का प्रकोप अभी से बढ़ गया है, तब भी कोई असर नहीं। ये स्थिति है। लेकिन खैर इन सब के अलावा दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे और तमाम दर्शकों को भी। तस्वीर कुछ ऐसी है जो सवाल खड़ा करती है जनप्रतिनिधियों पर भी और नगर निगम की व्यवस्था पर भी। हंगामा खूब होता है जब भी बैठकें बुलाई जाती है, और उस हंगामे के बाद दावत उड़ाई जाती है, और दावत देखिए कैसे उड़ाई जाती है, बच्चों के जरिए। बच्चों से तमाम तरह की डिश, लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं और फिर दावत उड़ाकर घर निकल दिए जाते हैं। ये तमाम जनप्रतिनिधि करते हैं। मेयर साहब से भी पूछा गया तो उन्होंने बस अफसोस जताया और कह दिया कि हम कैटरिंग वालों को कहेंगे। लेकिन ये स्थिति अगर है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो हंगामा कर लीजिए, हल्ला गुल्ला कर लीजिए, कुछ इधर गाली दे दीजिए, कुछ उधर गाली दे दीजिए, कुछ कुर्सी मेज पटक दीजिए और उसके बाद दावत उड़ाइए, घर निकल जाइए। यही स्थिति है सुषमा जी, मैं आप पर नहीं कह रहा हूं लेकिन यही स्थिति है। ये प्रश्न हमसे कर सकते हैं आप,
हाँ। और आप शायद एक नहीं, सामूहिक तौर पर मैं कह रहा हूं। प्रश्न मुझसे इसलिए भी बाल कर सकते मजदूरी, हैं हाँ। क्योंकि आप फुटेज को देख सकते हैं। हम लोगों ने हमारे अंदर इतना दर्द था क्योंकि हम बिहार अपने पटना की जनता और अपने वार्ड की जनता का दर्द लेकर के गए थे। हम लोग में से कोई व्यक्ति वहां खाना नहीं खाया। और जो आप कह रहे हैं दावत उड़ाने के लिए, उन लोगों ने दावत उड़ाया है। बच्चों से दावत उड़ाई है, लेकिन बच्चों से परोसे जाते हैं। उनके बाल लोगों ने मजदूरी का दावत अपनी उड़ाया ख्याल और नहीं रखा बच्चों जाता से है। खाया या किससे खाया, हम लोग वहां नहीं थे। लेकिन हम लोग में से 42 से 43 पार्षद ने वहां खाना नहीं खाया। हम लोग चुपचाप वहां से घर चले आए। एक सामूहिक स्थिति की बात कर रहा हूं। सामूहिक स्थिति की है। मतलब ये नगर निगम में यही हालात हैं। बेशर्मी की हालत उनकी देखिए कि आज बजट भी पास नहीं किया। आज इस तरीके से लोगों को गंदी गंदी अब्यूजिंग लैंग्वेजेस आपने यूज किए और उसके बाद आपने दावत भी उड़ाया। और दावत उड़ा करके आपकी व्यवस्था पर जब बच्चे कैटरिंग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हम कैटरिंग वाले से पूछेंगे। कितने प्रश्नों का जवाब मांगिएगा महापौर महोदय से? महापौर महोदय हम तो मांग रहे हैं, जवाब नहीं देना चाह रहे, जवाब नहीं देना चाह रहे, जवाब नहीं दे रहे, उसके पीछे का कारण ढूंढिए ना कि वो जवाब उनके पास है ही नहीं। वो ढूंढे, जनता देख रही है, जनता देख रही है, तो वो निश्चित जवाब देते। लेकिन जिनके पास जवाब ही नहीं है, जिनके अपनी कोठरी में कालिक है, वो दूसरे को क्या सफेदी देख पाएंगे? खैर सुषमा जी, बस इतना बता दीजिए, मार्च खत्म होने को है, अप्रैल मई फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा सिलसिला। फॉगिंग मशीनें नहीं खरीदी गई, वो तैयारी नहीं है अभी तक। नाला उड़ाही का काम आज ही दिख गया, जल जमाव की समस्या। कुछ होगा आगे, कुछ हो पाएगा या फिर यही सिलसिला चलता रहेगा पटना नगर निगम में और पटना वाले बस अपने स्तर से तो जरूर नाले की उड़ाही करवाने की शुरुआत करेंगे ही, चाहे हम लोग को विभाग मदद करे या ना करे। जिस तरीके से हम लोग साल भर काटते हैं उसी तरीके से हम काम करेंगे। अगर महापौर महोदय सहयोग करते हैं, अगर हमें विभाग सहयोग करता है, तो इस बार वो स्थिति नहीं पैदा होगी जो पिछली बार हुई थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद पर दुनिया काम है और पटना वाले तो बेचारे उम्मीद कर ही रहे हैं और उम्मीद कर कर के ही जी रहे हैं। आपसे उम्मीद है, महापौर साहब से उम्मीद है, तमाम पार्षदों से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है। पेरिस मत बनाइए पटना को, पेरिस मत बनाइए, बस पटना को पटना बना दीजिए। जल जमाव जैसी छोटी समस्या दूर कर दीजिए, थोड़ा सड़क ठीक कर दीजिए, पानी मुहैया करवा दीजिए और मच्छरों को मार दीजिए। मच्छर से डेंगू मत पसारिए। ये तमाम छोटी छोटी समस्या है, बस इतना दूर कर दीजिए, बहुत एहसान होगा। जनता यही कह रही है। शुक्रिया सुषमा जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई। तमाम दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल किया और अपनी बात रखी। आप देख रहे थे पुरवैया मुहिम। नमस्कार।